आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। राजौरी बुदल में एक और नौजवान मुतासिर। एजाज अहमद नामी नौजवान जेएमसी राजौरी किया मुंतकिल। सानिया में अब तक 13 बच्चों समेत 17 अफराद की मौत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी बुदल का किया दौरा। कहा अमवात के हकाइक आपके सामने जल्द पेश हो। जिला पुंछ की तहसील मंडी में रसोई गैस सिलेंडर का धमाका। धमाके में मां बेटा जाँ बहक। हुकाम ने तहकीकात की शुरू। यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी सख्त। मंशियात फरोशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आईजीपी का बयान। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। राजौरी में पुरस्कार बीमारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक 17 अफराद की जानें चली गई हैं। ये बीमारी इंतहाई खतरनाक साबित हो रही है और इसके इलाके में खौफ हरास भी फैल चुका है। आज एक और शख्स भी इस बीमारी से मुतासिर हुआ, जिसका नाम एजाज अहमद बताया जा रहा है, जिसे फौरी तौर पर जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। आपको बता दें कि एक एक करके अब तक 17 लोगों की मौत वाक़या हुई है और पूरे गांव में खौफ का माहौल बन चुका है। इलाके में मातमी खामोशी छाई हुई है। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि मौत की असल वजह क्या है। एक तरफ मरकजी टीम वहां मामले की जांच के लिए पहुंची है, दूसरी तरफ गांव में एक अजीब सी दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी बुदल का दौरा किया और उनके हमरा जावेद राना भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हकायक होंगे वो आपके सामने लाए जाएंगे, जबकि मरकजी सरकार के साथ रियासती सरकार भी अपना काम कर रही है। पुलिस भी तहकीकात कर रही है और इस दुख की घड़ी में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो मुतासरीन के साथ है और तहकीकात के लिए जो टीम है वो भी कायम की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुदल गांव में जो ये मौत का सिलसिला है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। इसके पीछे वजह क्या है? तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी खास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जानें गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे? डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। क्यों हुआ? अब उस सवाल का हमें जवाब चाहिए। कैसे हुआ ये? सियासत नहीं करेंगे। इससे पहले भी बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या पेश आया था मेरी पहली हुकूमत में, जहां मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने राजौरी में पुरस्कार अमवात के लिए कायम की गई मरकजी तहकीकाती कमेटी पर तबसरा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत पहले ही हिंदुस्तान की तमाम बड़ी एजेंसियों के साथ तालमेल में है और उन्हें इस मामले में शामिल किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरकजी हुकूमत की शमूलियत को ज्यादा हाइप करने या इसके इर्द गिर्द गैर जरूरी अफरा तफरी या उलझन पैदा करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व हुई। ये अभी इन्वॉल्व नहीं हुई है, ये कॉपरेशन चल रही है। अगर स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है वो खुद इन वैक्यूम काम नहीं कर रही। आपको ये भी मालूम होगा स्टार्ट से ही जो यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है सकीना यतू साहिबा के अंडर, उन्होंने पहले ही इन डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, सब एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया, जिसमें प्रोमिनेंट एजेंसीज़ हैं दिल्ली से
हैदराबाद से CSIR है, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि उन एजेंसीज़ ने जो भी टेस्ट्स करने थे उन्होंने सारे सैंपल्स लेके बराबर बाज़ाब्ता उन टेस्ट्स का रिपोर्ट आया, और वो टेस्ट सीधे दिखाते हैं कि देयर इज़ नो आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज़, ना ही वायरस है। और खुद गवर्नमेंट ने कल डिक्लेयर कर लिया ऑफिशियली कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तो इसमें कॉलेज कठुआ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर सेहत सकीना इतू ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया और तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर ने कॉलेज के तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की और जम्मू कश्मीर के तुलबा को मुबारकबाद पेश की। जो आप सबके लिए शुरू हुआ है, और सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि ये सफ़र जो आज यहाँ पे शुरू किया है आपने, एक नई शुरुआत की है। इस सफ़र में आप आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो नया कॉलेज जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसकी आज एक बैच जिसमें 63 स्टूडेंट्स हैं, जिसकी शुरुआत आज से होगी, और यहाँ तक पहुँचने में, इस कॉलेज को बनाने में जिन सब का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे एक्स डायरेक्टर मोहन सिंह जी हो, उन्होंने भी बहुत काम किया है इस फील्ड में। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने 26 जनवरी की तकरीब के हवाले से कहा कि तकरीब को खुश उसलूबी से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के हवाले से फोर्सेज और एजेंसीज की मुश्तरका कोशिशें जारी है। इस दौरान रूट्स पर भी सख्त निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट है और इस दिन कश्मीर वैली के मुख्तलिफ जिलों में परेड और उससे रिलेटेड जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसका इनकाद किया जाता है, जिसमें जो है जनरल पब्लिक भी शिरकत करती है। तो इसी असना से इसमें यहाँ पे हर एक ज़िले में सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, और ख़ासकर जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकाज और इस तरीके के जो बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। शहर श्रीनगर भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है, और यहाँ पर भी मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म पुलिस और जो यहाँ। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में नौजवानों में मंशियात की आदत के बढ़ते हुए मसले पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस खिते में मंशियात की फरहमी के अहम जरिया करार देते हुए कहा कि ड्रोन्स के जरिए मंशियात मखसूस इलाकों में स्मगल की जा रही है। उन्होंने नौजवानों की मंशियात की आदत बढ़ने पर तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन को अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखने की अपील की है। उन्होंने मंशियात के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम और कम्युनिटी आगाही की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन जब तक न सिविल सोसाइटी से हमें इन्फॉर्म किया जाए, हमें बताया जाए ये लोग कौन हैं, क्योंकि जो मोहल्ले में रह रहे हैं, जो आबादी में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होता है। हमारे सोर्सेज तो काम कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ अरेस्ट भी हुई हैं जिनके घरों से ये मनशियात पकड़ी गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी जब्त किया गया, उस पे काम हो रहा है। और भी लोग ज़ीरो इन हुए हैं जिन पर शक है, लेकिन सिविल सोसाइटी को हमें इन्फॉर्म करना है। और सिविल सोसाइटी कब इन्फॉर्म करेगी? जब उन्हें ये लगेगा कि बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। ये माँ बाप का काम है। स्कूल में भी टीचर्स ध्यान रखते हैं, मैंने यहाँ कॉलेज में भी देखा है कि वो भी काफ़ी चेक कर रहे हैं, बैग चेक किए जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें आता है। डोडा में पुलिस ने एसएसपी संदीप मेहता की क़यादत में सदीकाबाद में एक घर पर छापा मारा और एक खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। और इस मौके पर एसएसपी डोडा ने कहा कि उन्हें इतला मिली थी कि घर में मंशियात की फरोख्त हो रही है और गिरफ्तार खातून का माजी में भी मंशियात के मामले में जो हाथ है वो रहा है।
जनवरी को एक इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए एसएचओ डोडा और उसकी टीम ने एक बाबर नाम के ड्रग पेडलर को पकड़ा था और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने इस औरत जो शकीला बेगम करके नाम है जिनका, उसका नाम लिया और कहा कि ये सारा जो है सामान वो उसके लिए लेके आ रहा था और खदशा ये भी है कि उसके पास भी सामान और हो सकता है। जब हमने यहाँ पे पता करवाया उसका तो तब तक वो यहाँ से रूपोश हो चुकी हुई थी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी जी। तो आज हमें जैसे इंफॉर्मेशन मिली कि वो अपने घर पे अवेलेबल है डाकमाला में जी, तो वहाँ पे हमने इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को साथ रख के हमने जो है वो एक सर्च कंडक्ट। जिला तरक्याती काउंसिल रामबन ने चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान की क़यादत में जिला की तरक्याती पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में अफसरान को मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने और 100% तरक्याती अहदाफ हासिल करने की हिदायत दी गई। चेयरपर्सन ने अफसरान और डीडीसी अराकीन को एक साथ मिलकर काम करने की और तरक्की कामों को तेज करने की हिदायत दी। इजलास में सेहत, तालीम, सड़कों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर दिया गया। आज डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की रिव्यू मीटिंग थी जिसमें जो हमारे 2021-25 के जितने भी वर्क्स थे उनको लेके आज रिव्यू लिया गया, जिसमें डीडीसी, बीडीसी और पीआरआईज फंड्स का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ जब सभी सेक्टरल प्लान्स जितने भी जिसमें आरएंडबी है, पीएचई है, हमारा जेजीएम को लेके है और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी सेक्टरल प्लान्स हैं उनका रिव्यू आज लिया गया। जिसमें तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया डोडा और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस साल असर हादसे के मुकाम पर जहां गुज़िश्ता साल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था में तरमीम शुदा क्रश बैरियर्स नस्ब किए हैं। इस जदीद क्रश बैरियर्स की तनसीब इलाके में सड़क की हिफाजत को बढ़ने के लिए एक अहम कदम दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने जदीद हिफाजती तदाबीर अपनाने की अहमियत पर जोर देते हुए इस इकदाम को सराहाया। चीज़ की जो शॉक अब्जॉर्ब होगी उसकी वजह से जो चांसेस होंगे हिट करने के वो जाएंगे और जो गाड़ी है वो रोल ओवर होके आगे जाएगी, ना कि बाहर जाएगी। इसीलिए उन्होंने ये चीज़ लगाई। नहीं सर, अब देखिए ये तो कारगर होगा जो हमने ये स्टेप लिया हुआ है हाईवे ने, ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि बाहर भी देखा जाए, बाहर भी जहाँ पे हिली एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादातर मॉडिफाइड ट्राई बीम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस हो जाते हैं बचने के। अब जो भी जिला इंतजामिया पुंछ ने नौजवानों के लिए 3 रोजा शतरंज टूर्नामेंट का आगाज किया है। टूर्नामेंट 21 जनवरी से 30 जनवरी तक DNRM गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर विकास कंदल ने इफ्तार तकरीब में शिरकत की और शुरा को खेलों में फाल हिस्सा लेने की तरकीब दी। टूर्नामेंट में शुरा के लिए इनामात भी मुख्तस किए गए हैं। लेवल पे एक नया इनिशिएटिव लिया स्पोर्ट्स की। आज हमने चेस के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट चेस चैम्पियनशिप की शुरुआत की है। हम देखना चाहते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में चेस के क्या टैलेंट की क्या लेवल्स हैं, तो हमें ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक फॉल के लिए हमारे पास रेडी 50 प्लेयर्स जो हमें वो मिल गए, बहुत फीमेल और कैटेगरी में। इसके लिए हमने शीश महल का जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है इसमें हमने टूर्नामेंट का 3 दिन की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। हम बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो प्लानिंग की स्किल्स को होन करने के लिए हमने इस टूर्नामेंट को प्लान किया है और पूरी उम्मीद है कि इसमें। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बंद रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।